नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आने वाले सप्ताह का संपूर्ण राशिफल। जी हां, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में ग्रहों ने कहां बदली है चाल, किसकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये संपूर्ण विवरण आज हम देखेंगे। मेष राशि वालों, आपके लिए हुआ है एक बहुत बड़ा परिवर्तन। जी हां, आपके जो राशिश मंगल महाराज हैं, इतने दिनों से अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक के अंदर ही थे, लेकिन अब मंगल महाराज अपनी वृश्चिक की राशि को छोड़ चुके हैं। 7 दिसंबर को ही मंगल ने जो है अपनी राशि को छोड़ करके धनु के अंदर प्रवेश किया है। मंगल का अब आपके लिए नवम भाव के अंदर गमन हो चुका है। अब यहाँ से बहुत सारी मैट्रिक्स बदली है। जी हाँ, गुरु इतने दिनों से जो आपके लिए कर्क राशि के अंदर थे, वो भी 5 दिसंबर को वक्री होते हुए धनु के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब देखिए, गुरु और मंगल ये एक दूसरे से समसप्तक हो चले हैं, एक दूसरे के आमने सामने है। एक दूसरे की 7वीं दृष्टि जो है, मंगल और गुरु की जो 7वीं दृष्टि है एक दूसरे की, वो एक दूसरे के ऊपर पड़ती हुई नजर आती है। साथ ही अगर हम देखें, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे पड़ रही है और मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे पड़ रही है। यानी कि मंगल और शनि ये भी अब दोनों जो है आपस में एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो आपके राशिश का गुरु के साथ में, आपके राशिश का शनि के साथ में जो संबंध है, इन दोनों का ही मिला जुला प्रभाव होने वाला है। और एक और बात है कि बुध जो है वो वक्री अवस्था में थे, अब वो आ गए हैं आपकी वृश्चिक राशि के अंदर, जो कि मंगल की ही दूसरी राशि बनती है। पहले इस योग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो त्रिग्रही योग अब आपके बन रहा है आपके अष्टम भाव के अंदर, उसमें सूर्य, शुक्र और बुध। जब सूर्य और शुक्र बुध इन तीनों की युति होती है तो सारावली कहती है कि ऐसा जो व्यक्ति है थोड़ा दुखी ज्यादा रहने लगता है, खास करके अष्टम भाव के अंदर बन रही है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को स्त्री से संबंधित स्पेशली थोड़ा दुख मिलता है। अच्छी खबर क्या है कि व्यक्ति जो है थोड़ा घुमंतु प्रवृत्ति का होता है, नहीं थोड़ा ट्रैवलर होता है। साथ ही अपने किसी गुरु की आज्ञा से वो विदेश में गमन करता है, ऐसा सारावली कहती है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या स्थितियां बढ़नी, देखिए अब आपके शनि जो है वो 12वें भाव में ऑलरेडी बैठे हुए थे, लेकिन आपके राशि से अब उनकी जो दृष्टि संबंध बन रहा है मंगल का शनि पे, शनि का मंगल पे, तो इससे ये है कि अब आप लोगों को जो है यात्राएं वगैरह अब आप लोगों की बढ़ सकती हैं। उसके अलावा गुरु से भी जो समसप्तक का संबंध बन रहा है इसका, तो मंगल और गुरु का, वैसे तो हम गुरु चांडाल इसको कहते हैं, लेकिन गुरु जो है अपनी शुभ दृष्टि मंगल पर डाल रहे हैं। और साथ ही गुरु की शुभ दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव के ऊपर भी पड़ती है और सप्तम भाव के ऊपर भी पड़ती है। पहले गुरु उच्च अवस्था के अंदर केंद्र के थे और अब जो गुरु हैं वो अपने आपके तीसरे भाव के अंदर आ गए हैं। शास्त्र ये भी कहता है कि गुरु अगर तीसरे भाव के अंदर गमन कर जाए तो गुरु के लिए ये भाव मरण कारक भाव माना जाता है। यानी कि यहाँ पे गुरु जो है वो बलहीन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गुरु जो है निर्देश देने वाला है, अथॉरिटी वाला है ना, डायरेक्शन देने वाला है, नेतृत्व करता है। और उसको जब ये पराक्रम का भाव थोड़ा उसके अंदर डाल देंगे, मतलब छोटे छोटे कामों के अंदर व्यक्ति इन्वॉल्व होने लगता है। तो अब आपके लिए अब ये आने वाला जो समय है वो छोटे छोटे कामों से अपने आप को बचाने वाला है। ठीक है ना, देखिए एस्ट्रोलॉजी का यही मतलब है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको क्या होगा, आपके लाइफ के अंदर कई छोटे छोटे कामों के अंदर आप थोड़े से फंस जाएंगे और उससे आपका जो मेन काम है, जो मेन फोकस है, वहां से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इन चीजों से आप लोगों को बचना है। दूसरा, मंगल और शनि की जो दृष्टि आ रही है ये कहीं ना कहीं पाप प्रभाव आपके अंदर दे सकती है, आपके निर्णयों पे दे सकती है। तो अपने क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा और जो गलत आचरण है यदि वो कर रहे हैं तो उन्हें त्याग दीजिएगा, और जो नहीं करते हैं वो थोड़ा सावधान रहिएगा। बुरी कंपनी से सावधान रहना है आप लोगों को, नहीं तो आप लोगों का अनावश्यक बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, आपके भाग्य में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। एक एक करके बात करें तो रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप का स्वामी और आपके शादी का जो स्वामी है वो दोनों की युति तो हो रही है, लेकिन युति अष्टम भाव के अंदर हो रही है। तो एक तरीके से योग तो बनता है प्रेम विवाह का, लेकिन उसका अंतिम जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी है। यानी कि ये निर्णय लेते वक्त, इसको प्रोसेस आगे करते वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही होगी, कभी कोई नहीं मान रहा, कभी कोई नहीं मान रहा। तो इस तरह की स्थिति जो है आप लोगों के साथ में बनने वाली है। आप लोगों को लगेगा कि हम दोनों ने डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है जिससे हमारा जो फाइनल जो डिसीजन है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इस तरह की समस्या आप लोगों को देखने को अब मिल सकती है।
बात करें आप लोगों के फाइनेंस की और मनी की, तो मनी और फाइनेंस के हिसाब से देखते हैं तो आप लोगों के धन भाव का जो स्वामी है वो अष्टम में बैठा हुआ है। शुक्र महाराज यहाँ से बैठे हुए हैं और सीधी सीधी दृष्टि भी यहाँ से डाल रहे हैं, और साथ साथ ये जो दो बाकी जो ग्रह हैं वो भी दृष्टि डाल रहे हैं। और इस 3 ग्रहों की जो युति बनी है, क्योंकि ये भी 6 दिसंबर को ही हुआ है, क्योंकि 6 दिसंबर तक बुध महाराज यहीं थे। 6 दिसंबर को बुध ने जैसे ही यहाँ पे गमन किया, उसके अगले ही दिन मंगल यहाँ से आगे चले गए थे। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ से ये 3 ग्रहों की जो युति है ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खर्चे वाली बन रही है, ट्रैवल वाली बन रही है। और अगर जिन लोगों का विदेश से संबंधित कोई काम है, या जिन लोगों को ट्रैवल करना होता है, जिनका वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा, जिनका पासपोर्ट नहीं बन रहा, या जिनका इमिग्रेशन से संबंधित काम है, उन लोगों के लिए फेवरेबल समय रहेगा। ये जो मंगल जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। जो लोग ट्रैवल से संबंधित काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करते हैं, या फिर सोलो राइडर भी हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। या फिर जो फॉरेन में सेटल होना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, उन लोगों के लिए विदेश से जो मुद्रा है उस प्राप्ति का ये समय दिखाई देता है। ठीक है ना। तो विदेश के मामले के अंदर आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बस किसी बड़े गलत निर्णय से बच जाइएगा। कोई अगर गलत कंपनी आप रहती का आपके साथ में है, या फिर कोई आप में जो है आपको शौक गलत पाल रखा है, तो वो आपको नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने शौक को अपने तक ही सीमित रखिएगा, लिमिटेड लोगों के साथ में ही कीजिएगा, घर वगैरह पे कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के साथ में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आपकी भाषा में कटुता आ सकती है, आपके आचरण में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि शनि और मंगल इन दोनों की दृष्टि आपस में जब संबंध बनाती है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के अंदर निर्णय से संबंधित चीजें गलत हो जाती हैं, और उसका खामियाजा उसको और उसके पूरे परिवार को या उसके दोस्तों को भी भुगतना पड़ सकता है। बात करें हम आपके हेल्थ वगैरह के लिए, तो हेल्थ की स्थिति अमूमन आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो मंगल की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ती है, और 8वीं दृष्टि जो है वो चौथे भाव पे पड़ती है। तो तीसरे और चौथे से भी मंगल जो है सीधा सीधा संबंध बना रहे हैं। छठे भाव के अंदर चंद्रमा का गोचर होगा। जी हाँ, ये होगा 13 और 14 13 दिसंबर और 14 दिसंबर 2 दिन तक चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे। इन 2 दिनों के लिए आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, अपने विचार को, अपने आचरण को थोड़ा सा सात्विक बना के रखना है। व्यर्थ की बातों में दिमाग नहीं लगाना है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगी, डिसीजन आपकी बदल सकते हैं। एक थोड़ी सी दिक्कत मेरे को यहाँ से दिखाई दे रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ। देखिए, अष्टम और द्वादश 8 और 12 भावों के स्वामियों की, या 8 और 12 भावों से संबंधित जब कोई कनेक्शन बन जाता है तो व्यक्ति को मृत्यु जैसे कष्ट आते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से हम मोक्ष का निर्धारण करते हैं और यहाँ से हम आयु का निर्धारण करते हैं। आपके 8वें भाव का स्वामी मंगल बनता है और 12वें भाव का स्वामी गुरु बनता है। ठीक है ना। अब इन दोनों के आपस में समसप्तक हो जाना, ये आपके 8वें और 12वें भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए आने वाला जो समय है, खास करके जो 1-1.5 महीना आप जो रहेगा, उसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिनको कोई डिजीज़ है, खास करके डायबिटीज़ से रिलेट करती हुई है ना, या फिर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा टेंशन का थोड़ा सा समय रह सकता है। और आप लोगों के अगर फादर वगैरह थोड़े से हैं, अगर हार्ट पेशेंट हैं, शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ थोड़ी सी असावधानी से चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ जाएं, या थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो जाए, इमरजेंसी जैसी कंडीशन आ जाए। तो आप लोगों को अपनी और अपने फादर की स्पेशली हेल्थ का स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखना है। दवाइयाँ वगैरह टाइम पे लेते रहिए। कोई चेकअप करवाना हो तो पहले से ही करवा लीजिएगा। ट्रैवल करते वक्त कोई रिस्की जगह पे नहीं जाइएगा। एडवेंचरस ज़्यादा करने का भी समय नहीं है। एडवेंचरस प्लेस पे जाएंगे तो हानि आपको थोड़ी सी उठानी पड़ सकती है, चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी वगैरह थोड़ी सी आराम चलानी है। प्लीज़ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। शराब पी के गाड़ी बिल्कुल मत चलाइएगा, नहीं तो हमें सीधा सीधा एक्सीडेंट के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं रेमेडी की, तो रेमेडी वही है जो हमने पहले डिस्कस की थी। कुछ नहीं करना आप लोगों को, एक तो थोड़ी सी सात्विक प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए, ठीक है ना। दुर्व्यसनों से दूर रहिए, शराब मांस मदिरा इन चीज़ों के सेवन से दूर रहिए, पहली बात। दूसरा, आप लोग मंगलवार के मंगलवार हनुमान मंदिर जाया कीजिए, वहाँ पे चमेली के तेल का एक दिया आप जला लीजिए, हनुमान चालीसा के साथ के अंदर हनुमान अष्टक वहाँ पे पढ़ लीजिए, और यदि आप सक्षम हैं, आपसे हो सकता है तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। सुंदरकांड का पाठ अगर आप मंगलवार के मंगलवार आप शुरू कर देते हैं तो 7 मंगलवार आते आते, मैं कहूँगा पहले ही मंगलवार से आपके लाइफ में जो मैजिकल चेंजेस होंगे उसकी आप
आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप लोगों को हर दिशा से तरक्की भी मिलने लगेगी, हर दिशा की जो प्रॉब्लम है वो भी आपके सॉर्ट आउट होने लगेगी। अगर आप कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, नहीं तो एटलीस्ट मंगलवार के मंगलवार तो आप लोगों को हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक इसका पाठ जरूर करना ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सभी चीजें देखने के बाद ही हम किसी कुंडली के ठीक विश्लेषण पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट पेड रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।